अब तक आपने देखा। नैनो से गंगा जमुना तो ऐसे बहा रही हो जैसे पटना में बाढ़ लाने का इरादा है। यहाँ क्या कर रही हो? हम तुमको ढूंढने आए थे। अब ये तो बताओ कि सॉरी बोलने आई हो तो हम रुकें, या मारने आई हो तो हम भागें? ऐसे बोल के हमें और बुरा फील तो मत करवाओ। अब रो रहे हैं तो सॉरी बोलने आए होंगे ना। वैसे तो वो हमेशा ही सामने होता है, लेकिन जब गया तो लगा कि अब सोच के लगता है कि कितने बेवकूफ हैं हम। बेवकूफ़ी नहीं पूनम, ये प्यार है। हमसे कुछ मत पूछना, अपने मन से पूछो। तुम प्रियम की सिर्फ अच्छी दोस्त हो या फिर उससे प्यार कर बैठी हो? अब देखिए आगे। रात छोड़ के चरस पीना शुरू कर दिए कहाँ? पिलाना शुरू किए हैं। नया धंधा है हमारा, 20% फायदा है इसमें। हाँ भाई, आप तो बहुत ही कम समय में सुपर अमीर होने वाले। सुपर। ओ लंबा लंबा गाड़ी, मोटा वाला सिगरेट मुंह में, खूब जमोगे, खूब जमोगे। सपना अच्छा सजाए हो, पूरा जरूर करेंगे। आइए आइए पांडे जी, ये क्या सुन रहे हैं आप? ये आप इस चरस के धंधे में हमारा साथ नहीं दे रहे। आप तो जानते ही हैं ठाकुर साहब कि फूलन ठाकुर अपने इलाके में नशे का कारोबार नहीं करने देते। उन्हीं की वजह से हमने अपना नशे का धंधा बंद कर दिया है ठाकुर साहब। फूलन ठाकुर ने मना किया तो बंद कर दिए। लाखन ठाकुर कह रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। माफ करना, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। अल्लाह भैया जी को मना करोगे? हाँ, लठ मार के ना तरबूज ज्यादा सर फोड़ देंगे तुम्हारा। डोल्ट, बैठो। अगर हमारा साथ दिया तो फूलन ठाकुर नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो लाखन ठाकुर, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। पापा, हमें बचा लो। छोड़ देंगे? एक बात जानते हो कि साहूकार जब माल देता है ना तो कुछ अपने पास गिरवी भी रखता है। तो ये लोग गिरवी हैं हमारे पास। तुम दोनों चरस के धंधे में हमारा साथ देते रहो। ये लोग मेहमान बन के रहेंगे हमारे पास, बिल्कुल महफूज। और अगर ये बात फूलन ठाकुर को पता चली ना, बॉडी नहीं मिलेगा आग लगाने के लिए। ले जा। कहाँ ले जाना? हमें आज ही पता चला आपके और पूनम का रिश्ता टूटने के बारे में। काफी दुख, हमें अच्छा नहीं लग रहा।
पूनम का शादी आप ही से होना चाहिए। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मोटा वाला सिगरेट पीते हुए जब आप हमारी बहन के साथ चलेंगे ना साथ में, तो हमारी बहन और आपकी जोड़ी क्या गजब लगेगा। पूनम से शादी हम ही करेंगे। ये धंधा जो शुरू किए हैं ना, ये सब उसका तैयारी है। चरस का धंधा करके बड़े ठाकुर से ज्यादा पैसा तो ज्यादा पावर बनाएंगे और उनके सामने पूनम से शादी करेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पूनम हमारी होके रहेंगे। बाय नजमा, बाय पूनम। बाय नजमा, बाय पूनम, कॉलेज में मिलेंगे। पूनम, हम तुम्हें छोड़ दें? पूनम, हम तुमसे बात कर रहे हैं। कहाँ खोई हुई हो? हाँ नहीं मैम, नहीं, मुश्ताक भाई साथ है ना, और कार में जगह भी तो कम है। आप नजमा को छोड़ दीजिए, उसका तो घर रास्ते में ही पड़ता है ना। ठीक है। हमको तो लगा था आज हम सारे सवालों के जवाब लेकर जाएंगे, तुम हमें ऐसे भेज रही हो। कैसे जवाब? सवालों से भागने से जवाब नहीं मिलते, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना नजमा ख्याली पुलाव पकाती रहो और खुद ही खाती रहो, लेकिन हमें मत परोसो। पटना से बेगूसराय आ गए हैं, लेकिन ये लड़कियों की बातें तो खत्म ही नहीं होती हैं। नजमा, आ रहे हैं मैम, बस 2 मिनट। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जब भी प्रियम की बात आती है तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है पूनम, ढूंढो उसे, ढूंढो। हमारे चेहरे की कहाँ हवा उड़ती है? देखो हम तो सेम ही है। बाय। शर्मा जी अंदर आ जाइए। पागल हो गई है नजमा, हमको हमारे मन का ज्यादा पता है उसको। कुछ भी फालतू सवाल कर रही है। हमारा और प्रियम। Hey! हमारे बारे में क्या बड़बड़ा रही थी तुम? क्या सुन लिया? सब सुन लिया हमने। हमने कुछ नहीं कहा। झूठ, झूठी। अब भी तो बोलिए हमारा नाम। वो तो हम देखो, सच्ची बता दो। क्या बताएं? यही कि तुम हमको घर आ रही थी, है ना? हम क्यों कर आए तुमको? नहीं, ऐसे ही सोची होंगी कि हम अचानक कहाँ गुम हो गए। वैसे हम बाइक लाने गए थे तुम्हारे लिए। आओ बैठो। हमको नहीं बैठना तुम्हारी फटफटिया पर। मुस्ताक भाई, रिक्शा मंगवा दीजिए प्लीज। नहीं बिटिया, जीप मंगवाई है, हम अभी देख कर आते हैं कहाँ है। देखो, काली जीप पर जाओगी काली पड़ जाओगी।
इससे अच्छा हमारी फटफटी पे बैठ जाओ, 5 मिनट में उड़ा कर घर पहुंचा देंगे। हमको उड़ने का कोई शौक नहीं, हमारे पाँव जमीन पर ही ठीक। वैसे मैं रहने से बॉडी को विटामिन डी मिलता है। अरे बाइक पर चलो, विटामिन डी के साथ साथ फ्रेश हवा मिलेगी एकदम मुफ्त। हमने कहा ना हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना। तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? हम कहाँ चिल्ला रहे हैं? अब इतना धीरे बोल रहे हो कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कहा? हम कह रहे हैं कि हम नहीं चिल्ला रहे हैं। शर्तिया कह सकते हैं हम। पटना जाकर कुछ तो हो गया तुमको। तुम क्या डॉक्टर हो? सब कुछ पता है तुम्हें? अरे प्यार मोहब्बत के मामले में हम पीएचडी हैं। बोल दो, कहीं पटना में किसी लड़के को दिल विल तो नहीं दे बैठी? सांस रुक गई, मतलब बात में कुछ तो सच्चाई है। सांस नहीं रुकी हमारी, गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बात पर। आइंदा से हमसे ऐसी बकवास मत करना। अरे अरे तो भड़क क्यों रही हो? हाँ? इंसान की बच्ची हो, तुमको भी किसी से प्यार हो सकता है। तुम्हारा दिल भी किसी न किसी के लिए धड़क सकता है। हमारे दिमाग में ना अपना फालतू का फॉर्मूला मत भरो, समझे? अरे धूप तो नहीं लग गई माथे पर? चलो रास्ते में तुमको गन्ने का जूस पिला देते हैं, दिमाग ठंडा हो जाए। हम बिल्कुल ठीक है और हमारा दिमाग भी। अब तुम जाओ यहाँ से, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। हाँ तो बताओ, चलो धूप में, हमको क्या? आ जाना अपने आप। हाँ हाँ आ जाएंगे। बेगूसराय की सड़कों पे शेर थोड़ी घूमते हैं जो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम भी क्या उल्टा सीधा बड़बड़ा रहे हैं? सच्ची कहीं पागल तो नहीं हो गए हम? नहीं, ठीक है तो बोले उसको। अब हमसे उल्टी बात शुरू करेगा तो हम भी उल्टा ही जवाब देंगे ना। कहीं सचमुच हमको प्रियम से पटना में हमारा दिमाग भी ये सब पता नहीं क्या सोच रहा है। ये सब ना इस नजमा की बच्ची ने हमारे दिमाग में डाला है। हम और प्रियम सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं। हमारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं। पटना का एकदम फ्रेश हवा खा के आए हैं भैया, फिर भी ऐसी रोनी सूरत काहे बना रखी है? क्या हुआ? गजब, कहीं पटना में कोनो प्यार मोहब्बत का कारोबार शुरू नहीं ना करा है भैया जी? हमारा दिल पत्थर हो चुका है, मोहब्बत छूटने से तो आ तक नहीं निकलती। तुम दोनों बुढ़ा गए हो, भूल गए? अब हमको काम काज करवाना चाहते थे हमसे और हम भाग गए पटना। अब तो भयंकर सजा मिलने वाली है हमको। क्या? अरे भैया आप शानदार किस्मत लेके पैदा हुए हैं। गजब,
भैया जी आज सुबह ही बड़े ठाकुर दिल्ली के लिए गए हैं। पूरा लंबा काम है, 10-15 दिन बाद लौटेंगे। क्या बात कर रहे हो? चलो फिर 10 दिन जिंदगी और जी लेते, घर वालों का तो हम यूं पटा लेंगे। तुम लोग निकलो, बाद में मिलते हैं। आ गया हमरा प्रियोम। अब देखना प्रिया की चमक, हमरे चमक से ऐसे चौंधी आएगा ना कि हमसे मिले बिना अंदर नहीं जा पाएगा। लगता है बिंदिया की चमक फीकी पड़ गई। कुछ बोले तुम? नहीं नहीं, हम तो बस सोच रहे थे कि तुम इस खेल को जितना आसान समझ रही हो ना, उतना आसान ये है नहीं। आप दोबारा से कोशिश कीजिए मैडम जी, दूसरे एंगल से। एंगल तो अभी प्रियोम को बदलना पड़ेगा। अब तुम देखना कि प्रियोम ना आज रात को हमरे पास आएगा, वो भी अपनी मर्जी से। मतबल कैसे? तुमका जादू टोना भी आता है का? हम सिर्फ दोस्त, सिर्फ दोस्त। कोई फीलिंग नहीं है हमारे मन में प्रियम की, कोई फीलिंग नहीं है। एक बात सच्ची बताओगी? आज प्रियम को सिर्फ सॉरी कहने के लिए तुमने लगभग आधा पटना शहर छान मारा। आज से पहले भी तुम दोनों सैकड़ों बार लड़े हो, लेकिन ऐसे हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या देखा? तुम्हारी दीवानगी। ऐसा लग रहा था प्रियम पटना शहर छोड़कर नहीं जा रहा, तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हो। तुम रो रही थी पूनम, कुछ याद है तुम्हें? ये प्यार है। अपने मन से पूछो, तुम प्रियम की सिर्फ अच्छी दोस्त हो या फिर उससे प्यार कर बैठी हो? तुम्हारी दोस्ती 2 कदम आगे बढ़कर मोहब्बत को गले लगा चुकी है। सवालों से भागने से जवाब नहीं मिलते, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जब भी प्रियम की बात आती है तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है पूनम, ढूंढो उसे।
चेहरा देख लिया था आपका, बस आवाज सुनना बाकी था, वो भी सुन लिया।